बरसात से पहले इंदौर नगर निगम शहर के पुराने और जर्जर भवनों को गिराने की कार्रवाई कर रहा है। इसी के तहत इंदौर नगर निगम ने संयोगितागंज क्षेत्र के जर्जर मकान को तोड़ने की कार्रवाई की। मानसून के वक्त जर्जर भवनों से कोई जनहानि नहीं हो, इसके लिए इंदौर नगर निगम ने कमर कस ली है। मानसून के पहले नगर निगम ने जर्जर भवनों पर कार्रवाई की। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में हुई कार्रवाई में निगम का बड़ा अमला भी साथ था। कार्रवाई के दौरान कोई विवाद न हो, इसके लिए पुलिस भी मौजूद थी। ये मकान भानु प्रताप का था, जो लगभग 50 साल पहले बना था। आज निगम की टीम ने इस मकान पर कार्रवाई करते हुए 2 जेसीबी और एक पोकलेन मशीन से मकान तोड़ दिया। ये मकान जर्जर मकान की कार्रवाई है और ये G+2 का एक जर्जर मकान था, जो कि लगभग 30 फीट बाई 40 या 50 फीट 30 बाई 50 का मकान था ये, और काफ़ी पुराना बना हुआ। आप अगर देखेंगे तो देखेंगे कि अभी भी इसकी दीवारें वगैरह फट गई हैं। तो ये बहुत दिनों से शेड्यूल में था और इनको लगातार नोटिस दिया जा रहा था कि अगर आप चाहें तो स्वयं गिरा लें, और जो हिस्सा ये चाहते थे कि ये छोड़ दिया जाए वो आप बचा लें। नहीं, वो जर्जर स्थिति में आप इसको फोकस करेंगे, अगर ये सामने जो ये शेड है जिसमें ये शटर लगा हुआ है, उस तरफ अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जिस स्थिति में ये शेड वाला पोर्शन है, इसके बगल से ऐसा ही सेम 8 बाई 10 का एक पोर्शन था, उसको वो बचाने की बात कर रहे थे। हमने कहा था अगर गिरने के बाद ऐसा कोशिश करेंगे कि अगर बच जाएगा, लेकिन चूंकि पूरी जर्जर मकान था, उन्होंने जैसे ही ऊपर को टच किया तो पूरा मकान भरभरा के गिर गया। तो उसकी चद्दर गिर गई थी और दीवारें नीचे से क्रैक हो गई थी। क्योंकि इनने पहले से ही कह रखा था कि हम उसका उपयोग कर सकते हैं, तो हमें यह था कि अगर दीवारें क्रैक हो चुकी हैं तो उसको गिराना ही उचित है, उसको छोड़ना मौके पर उचित नहीं है। क्योंकि किसी रिपेयरिंग के दौरान अगर उसका कुछ टुकड़ा किसी के ऊपर गिर जाए, कुछ अनहोनी हो जाएगी, तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? मौके पे मैं खड़ा हूं तो मेरी जवाबदारी है। इसलिए मैंने उसको बोला चूंकि ये भी फट गई है तो अब आप इसको गिराते हुए आगे बढ़ो। नहीं, अब वो तो जनप्रतिनिधि हैं, उनका पूरा सम्मान है, उसके लिए उनको अधिकार है, जो भी कह सकते हैं उन्हें, कहीं कोई हमें कोई शिकायत नहीं है। बाकी जहाँ तक आरोप है वो सिरे से खारिज करने योग्य है, क्योंकि ये तो हमारी नित्य प्रति कर्तव्य है। और ये इस तरह के जर्जर मकानों पर कार्रवाई का अपर आयुक्त महोदय श्री चैतन्य साहब ने निर्देश दिए कि तत्काल 12 दिन के शेड्यूल में गिराना है। तो अगर हम इस तरह से लोगों के दबाव में स्थगित करते रहेंगे तो हमारा जो शेड्यूल टाइम टेबल है उससे हम पिछड़ जाएंगे। इसलिए हमने जो है ज़्यादा उनकी सुनी नहीं है, और उनका जो भी कहना है उनका ये, उनने कोई बात कही होगी किराएदार से कि हम उनको बेघर नहीं होने देंगे, ये है, तो इसलिए उनका चिंतित होना स्वाभाविक है। और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो किराएदार है वो यहाँ काबिज रहा है और उसका यहाँ पर की कब्जा बना रहे। ये मकान खतरनाक घोषित था, अति खतरनाक भी नहीं था। और हमारी ऐसी अधिकारी से बात हुई थी कि जो नीचे किराएदार रहता है उसको बचाते हुए मकान तोड़ा जाए, गरीब है और उसका रहने का कोई अन्य कोई साधन नहीं है। तो हमारी ऐसी इच्छा थी कि ऊपर से इसको तोड़ते हुए लाते और नीचे का कमरा बचा दिया जाए। और मकान तोड़ने के बाद उसको बनाना वो कोई नियमानुसार नहीं हो सकता है। इसलिए हम ये चाह रहे थे कि उसको ऊपर से तोड़ते हुए जाएं और नीचे जिस कमरे में गरीब परिवार रहता है उसको रहने दिया जाए। नहीं, आरोप नहीं लगाया मैंने ऐसा। उसमें मेरा जब मकान नीचे से टूटता है तो शंका को जन्म देता है। ऊपर से टूटते हुए आए और कमरा बचा दें अपन, तो शंका को जन्म नहीं देता। भी आपने आरोप लगाया? नहीं, मैंने नहीं लगाया। मजदूर भी दब गए थे और कोई पिलर भी? नहीं, वो कोई मेरी नहीं। निगम पर आरोप लगाते हुए रहवासियों ने कहा कि निगम ने गलत कार्रवाई की है। रहवासियों का कहना है कि नीचे का कमरा जर्जर हालत में नहीं था। रहवासियों का कहना है कि इसमें किराएदार भी रह रहे थे। इसके बाद भी निगम ने मकान पर कार्रवाई की। कार्रवाई को रोकने के लिए क्षेत्रीय पार्षद भी विवाद करने पहुंचे थे, लेकिन बात नहीं बनी और निगम ने मकान पर कार्रवाई करी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज, इंदौर।